हेलो दोस्तों, वेलकम इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर। आज हम लोग पैटर्न अलाउंस के बारे में बताएंगे। कास्टिंग में जो अलाउंस होता है वो पैटर्न में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं अलाउंस कितनी प्रकार की होती है। श्रिंकेज अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, शेकिंग अलाउंस एंड डिस्टॉर्शन अलाउंस, इतनी तरह की अलाउंस होती है। अब देख लेते हैं एक एक करके डिटेल में इन अलाउंस के बारे में। फर्स्ट, श्रिंकेज और कंट्रैक्शन अलाउंस। श्रिंक मतलब कोई चीज़ श्रिंक करेगा, मतलब रिड्यूस करेगा। वर्ड से ही पता चल रहा है ना कि श्रिंकेज अलाउंस और कंट्रैक्शन अलाउंस कुछ रिड्यूस होने वाला है। तो एज पर डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग साइज ऑफ द कास्टिंग विल बी रिड्यूस्ड। बताया था ना, रिड्यूस डिक्रीज कुछ होगा, कास्टिंग की साइज डिक्रीज होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम श्रिंकेज अलाउंस इज रिक्वायर्ड। And there is three types of shrinkage allowance: liquid shrinkage, solidification shrinkage and solid shrinkage. लिक्विड श्रिंकेज क्या होती है, एक पिक्चर के माध्यम से समझा देती हूँ। पोरिंग टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर हम लोग मटेरियल पोर करते हैं, ये टेम्परेचर टू फ्रीज, यहाँ पर आके वो मटेरियल जमना स्टार्ट करता है। लिक्विडिटी उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो खो देती है एंड यहाँ पर जम जाती है। तो पोरिंग टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, इसको लिक्विड श्रिंकेज कहते हैं। ये ए से बी तक लिक्विड श्रिंकेज। एंड यहाँ पर जो बी से सी तक है ना, इसको क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर कभी होगा तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी सेम है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, जहाँ पर कि टेम्परेचर कांस्टेंट है B to C। इसके बाद क्या है, C to D। यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड श्रिंकेज। सॉलिड श्रिंकेज में क्या होगा, फ्रीजिंग टू एम्बियंट टेम्परेचर तक होगा। यहाँ पर फ्रीज हो गया मटेरियल, वो सॉलिड आकार में आ गया, लेकिन वो अभी भी गर्म है सी पॉइंट पे, एंड डी पॉइंट पे ये जो है ये एम्बियंट टेम्परेचर है। तो C to D गर्म से ये एम्बियंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर में जब आएगा, इसको सॉलिड सिंकेज कहेंगे। अब लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन सिंकेज कैन कंपनसेट बाय प्रोवाइडिंग राइजर। राइजर की मदद से लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन जो श्रिंकेज है वो कंपनसेट हो जाएगा। एंड सॉलिड श्रिंकेज कैन कंपनसेट बाय प्रोवाइडिंग श्रिंकेज अलाउंस ऑन पैटर्न। पैटर्न की साइज़ हम लोग छोटा कर देंगे, मतलब बड़ा कर देंगे, छोटा तो इसमें नहीं होगा, बड़ा कर देंगे, तो बाद में जो रिडक्शन हो जाएगा ना, जो यहाँ पर जो सॉलिड होकर जो रिडक्शन हो जाएगा, तो वो किस मेटल पे कितना रिडक्शन होती है उसको हम लोग एक नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उसी हिसाब से पैटर्न की साइज़ बढ़ा देंगे, जबकि रिडक्शन होने में जो हमारी एग्जैक्ट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़ चाहिए कस्टिंग की, वो आ जाएगा। इसलिए हम लोग पैटर्न को बढ़ा बनाते हैं, जबकि हमें पता है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगी तो पैटर्न को पहले से ही हम लोग बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नोट है यहाँ पर, लिक्विड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज मैक्सिमम फॉर एलुमिनियम। लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये जो लिक्विड श्रिंकेज एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होती है ये मैक्सिमम होती है एलुमिनियम, एंड ये राइजर कंपनसेट करती है। एंड जो ओवरऑल श्रिंकेज होती है ना, लिक्विड सॉलिडिफिकेशन एंड सॉलिड श्रिंकेज, वो मैक्सिमम होती है स्टील में। अगर ओवरऑल बोले तो स्टील में, नहीं तो लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन बोले तो वो एलुमिनियम में हो जाएगा। ड्राफ्ट और टैपर अलाउंस। ड्राफ्ट और टैपर अलाउंस क्या होती है, जैसे कि नाम से टैपर, कुछ टैपर ऐसा कुछ होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो इस पिक्चर की मदद से समझ लेते हैं टैपर्ड हम प्रोवाइड क्यों करेंगे, जबकि हमें एक रेक्टेंगल साइज़ का कुछ चाहिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर कुछ चाहिए ऑब्जेक्ट बनाना कास्टिंग के थ्रू। अगर हम लोग ऐसे ही पैटर्न भी बना देंगे तो जब पैटर्न इधर से रिमूव करेंगे, ये कोप एंड ड्रैग बॉक्स से इधर से हम लोग जब पैटर्न को यहाँ से रिमूव करेंगे, तब अनस्किल लेवल की वजह से यह कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ एरर हो जाएगा। जो सरफेस है, जो बालू की जो सरफेस है, तो यहाँ पर कुछ एरर हो जाएगा एंड मटेरियल पोर करने के बाद भी सरफेस वैसा ही रहेगा। ऐसा वैसा कुछ हो गया सरफेस में तो कास्टिंग में भी ऐसा वैसा ही आ जाएगा। इसीलिए जो वर्टिकल लॉन्ग कास्टिंग होती है ना, इसके लिए ऐसा ना हो, इसलिए पैटर्न हम लोग थोड़ा ऐसा टैपर्ड पोर्शन करके रखते हैं। जैसे कि अगर पैटर्न को हम लोग उठा भी लेंगे ऐसा सीधा, तो उठाने के बाद भी इस सरफेस में कुछ नहीं होगा, सरफेस में कुछ होगा तो इस सरफेस में होगा। जो रिक्वायर्ड शेप चाहिए ऐसा शेप, तो इसमें कुछ नहीं होगा। आफ्टर दैट हम लोग मशीनिंग करके ये वाला पोर्शन को हटा लेंगे एंड ये स्क्वायर वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा, ये स्क्वायर वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ड्राफ्ट और ट्रैपर अलाउंस यूज़ करते हैं। एज पर डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ईजी रिमूवल द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड टू मिनिमाइज continuous contact between pattern and the mold surface for the vertical surfaces of the pattern, draft और trapper allowance is provided। जैसे कि मैंने कहा पिक्चर देख के वही यहाँ पर एज पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मशीनिंग
और फिनिशिंग अलाउंस। मशीनिंग अलाउंस क्या होती है? कुछ मशीनिंग होगा, पता ही चल रहा है, मशीनिंग अलाउंस पहले से ही बोल दे रहा है। तो एज पर पिक्चर देख लेते हैं। जब भी हम लोग कोई कास्टिंग करते हैं ना, तो कास्टिंग मानो कि ऐसा करना है, तो इस ऐसा नहीं होता है। सरफेस फिनिश कास्टिंग में कभी भी अच्छा नहीं देता है, कुछ सरफेस रफनेस ऐसा होता है। तो अगर हमें हाईली सरफेस फिनिश चाहिए, रिक्वायर ऐसा हो कि सरफेस फिनिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। एंड इसके लिए क्या करेंगे ना, जो हम लोग पैटर्न कोई साइज़ बहुत बड़ा रखेंगे, तो बड़ा रखेंगे, पैटर्न की साइज़ इतनी चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी बड़ा कुछ ब्लॉक बना लेंगे। एंड देन यहाँ पर सरफेस को कट करके फिर हम लोग ऐसा कोई सरफेस बना लेंगे। तो देख लेते हैं मशीनिंग अलाउंस। टू गेट बेटर सरफेस फिनिश ऑन द कास्टिंग, मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। ड्यू टू मशीनिंग, साइज ऑफ द कास्टिंग विल बी रिड्यूस्ड। टू ओवरकम दिस, साइज ऑफ द पैटर्न कैन इंक्रीज बाई प्रोवाइडिंग मशीनिंग अलाउंस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शेक और रैपिंग अलाउंस। क्या होता है, हम लोग शेकिंग कर लेते हैं। जैसे कि कुछ शेक करते हैं ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ऐसा कुछ बॉक्स है, बॉक्स में कुछ आप मटेरियल भर दो, सैंड पार्टिकल बाइंडिंग करके भर दो, एंड इसमें कुछ एक यहाँ पर ऐसा कुछ इस शेप की कुछ घुसा दो, कोई भी वुडन ब्लॉक घुसा दो। घुसा के आप जो ये ब्लॉक है ना, ये टोटल ब्लॉक, इसको आप बहुत ज़ोर से हिलाओ, इधर मतलब चारों डायरेक्शन से अगर आप घुमाओगे तो ये चीज़ यहाँ पर एक कैविटी तो बनाएगा, लेकिन आप जो शेक कर रही हो ना, शेक हिलाने, शेक मतलब हिलाने, इधर उधर हिलाने की वजह से ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो ऐसा शेप का था ना, ये इसका शेप थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो शेकिंग मतलब हम लोग कुछ शेकिंग करेंगे। शेकिंग करने के लिए पैटर्न की साइज़ छोटा रखेंगे, छोटा रख के शेक करेंगे, तो एक्चुअल कास्टिंग की साइज़ जितना चाहिए उतना साइज़ तक हम शेकिंग करेंगे। शेकिंग करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो एक कैविटी है, ये कैविटी और बढ़ जाएगा। एंड पैटर्न को अगर हम रिमूव कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये कैविटी बहुत बढ़ चुकी है। एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग शेकिंग करके जगह को बढ़ा लेंगे, एंड देन जो कास्टिंग है वो करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है, कास्टिंग जो चाहिए, कास्टिंग का साइज़ बड़ा होगा एंड पैटर्न का साइज़ छोटा होगा। फिर हम लोग शेक करके इसको बढ़ा लेंगे जितना कि हमें रिक्वायर्ड है। तो एज पर डेफिनेशन देख लेते हैं। शेक और वर्प अलाउंस क्या होती है? फॉर ईजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न, some clearance is required between the pattern and the mold surface. This can be produced by shake the pattern. Due to shaking, size of the cavity will be increased. To overcome this, size of the pattern can be decreased by providing shaking allowance. पैटर्न का साइज हम लोग डिक्रीज कर लेते हैं शेकिंग अलाउंस की मदद से। इट्स गिव नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड ऑन पैटर्न। पैटर्न में ये नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड करती है। हमेशा हम लोग क्या देखते थे कि पैटर्न की साइज़ बड़ा होती थी, एंड देन जो करना था वो हम लोग करते हैं, क्योंकि बाद में वो सिकुड़ना ही तो है कास्टिंग होके। तो यहाँ पर पैटर्न की साइज़ छोटा होता है। ये एकमात्र एक ही प्रोसेस है जहाँ में पैटर्न नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड करती है, वो है शेकिंग और रैपिंग अलाउंस। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्टॉर्शन और कैम्बर्ड अलाउंस। ये क्या होती है? मानो कि हमें इस तरह की कोई शेप चाहिए, लेकिन इसकी लेंथ एंड थिकनेस जो है, इसकी वजह से ये थोड़ा हिल डुल गया, थोड़ा फैल गया। ये फैल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट में प्रोवाइड करते हैं क्या, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस, कि ये ऐसा फैले नहीं। तो इधर पे जो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ अलाउंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो देख लेते हैं एज पर डेफिनेशन। ड्यू टू डिफरेंस इन शेकिंग वैल्यू, देयर इज ए चांस ऑफ distortion in the casting. To overcome this, distortion allowance is provided on the pattern opposite to the direction of distortion. This value is depending upon length to thickness ratio. तो यही तक था अलाउंस की वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।